जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग मिक्सचर यानी कि मिश्रण शुरू करने वाले हैं। पहला पार्ट है ये, और सवालों से हम लोग शुरू करेंगे। बेहतरीन सवाल करेंगे आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम यहाँ पर कवर हो जाएगा रेलवे का, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल एकदम बेसिक सा सवाल है। सवाल में क्या दिया गया है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17 और 7 है, तथा जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 4 और 3 दिया गया है। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का यहाँ पर अनुपात बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक है ना। तो कॉपर यानी तांबा और जिंक, इसका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 17 और 7 का। ये बेसिक सा सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। फिर साथ में बोला कि यहाँ पे जिंक और निकल है ना, जिंक और निकल, इसका जो रेशियो दिया गया है तो ये दिया गया है, अच्छा निकल और जिंक का दिया है, ठीक है। निकल और जिंक का है ना, ये दिया है आपका कितना, 4 और 3 का रेशियो दिया गया है। तो आपको पूछा है कॉपर, जिंक और निकल का रेशियो कैसे करेंगे, सुनिएगा। बहुत आसान सा है। इसमें क्या करिए, क्या क्या अनुपात पूछा है, कॉपर, जिंक और निकल है ना, तांबा, जस्ता और निकल। देखिए पहले में देखिए तो कितना है, 17 और 7। कॉपर और जिंक का, कॉपर 17 है, जिंक आपका 7 है। फिर यहाँ पर निकल 4 है और जिंक 3 है। निकल आपका 4 है और जिंक कितना है, 3 है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये जो 7 है इसको आगे ढकेल दीजिए यहाँ पर, ये जो 3 है इसको पीछे ढकेल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आमने सामने, है ना। 17 3 ये कितना हो जाएगा, 51 है ना। रेशियो 7 त्रिक ये हो जाएगा 21, और रेशियो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 चौका 28। ये तो और नहीं कटेगा ना, तो बस इतना ही इसका आंसर हो गया। मतलब 51, 21 और 28। समझ में आ गया कैसे करना है। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा यहाँ पे सिंपल सवाल ये भी है आपका। कह रहा है किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7 और 8 है। तो यहाँ पर रेत है और क्या है, बजरी है ना। रेत और बजरी का जो रेशियो दिया गया है दोस्तों वो दिया है 7 और 8 का, ठीक है। फिर कह रहा है कि बजरी और सीमेंट, यहाँ पर सीमेंट भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो बजरी और सीमेंट, तो बजरी का कितना है, बजरी आपका 6 यूनिट है और सीमेंट कितना है, 7 यूनिट है, ठीक है। क्या पूछा है, रेत और सीमेंट का अनुपात। तो हम लोग यहाँ पर ओवरऑल तीनों का अनुपात निकालेंगे। ये 8 को इधर आगे कर दीजिए तो ये हो गया 8, और ये जो 6 है इसको पीछे थोड़ा ढकेल दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 42, यहाँ पर ये 48 है ना, और यहाँ पर ये 7 अट्ठे ये हो जाएगा 56। आगे काटना चाहें तो काट सकते हैं, है ना। अगर हम लोग इसको 4 से काटना चाहें तो 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल 2 से कट जाएगा ये, है ना। 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, है ना। जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लीजिए। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 24, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है ना। तो ये रहा। अब आपको रेत और सीमेंट का पूछा है, तो रेत आपका कितना है, 21 है, और सीमेंट आपका कितना है, 28 है। तो रेत आपका 21 हो गया और सीमेंट आपका कितना हो गया, 28 हो गया। अब इनमें भी कुछ ना कुछ कट रहा होगा तो काट दीजिए आगे। 7 से कटेगा, 7 या 21, और ये हो जाएगा 7 चौका 28। मतलब रेत से सीमेंट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3 और 4 का आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं, सिंपल से कर रहे हैं, और आगे जैसे चलते जाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको पूरा मिश्रण जो है उसके सवाल करवा दिए जाएंगे। आगे चलिए, अगला सवाल ये रहा दोस्तों। इसमें क्या बोला गया है, 84 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3 और 5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा कितनी होगी, लीटर में बताना है। सुनिएगा, यहाँ पे पहले मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 4 था, ठीक है। फिर इसमें कुछ पानी मिलाया गया, दूध नहीं मिलाया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूध नहीं मिलाया गया है, सिर्फ पानी मिलाया गया, तो रेशियो बदलकर कितना हो गया आपका, 3 और 5 का रेशियो हो गया, ठीक है। 3 और 5 का हो गया। अब इसमें बताना है कि कितना अतिरिक्त पानी मिलाया गया है, तब जाके ये रेशियो चेंज हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो टोटल मिश्रण कितना है, तो टोटल मिश्रण है आपका 84 लीटर का, है ना। कितना है, 84 लीटर का। देखिए तो यहाँ पे टोटल कितना है, अगर रेशियो में टोटल देखें तो 3 और 4 7 है। मतलब इसी 7 का वैल्यू टोटल कितना दे रखा है आपके पास, 84, है ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है, मतलब 12 हो गया, है ना। तो बताइए पानी कितना होगा, 1 का वैल्यू 12, तो 4 का वैल्यू 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, है ना। और यहाँ पर 1 का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू 12 तियाँ ये हो जाएगा 36। मतलब कि दूध 36 लीटर है उस मिश्रण में और पानी 48 लीटर है। अब ये बताइए कि ये तो आपका चेंज नहीं हो रहा है ना, ये तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 यूनिट है, यहाँ पर भी 3 यूनिट है, इसका मतलब ये सही है हमारा,
है ना। अनुपात यहाँ पर भी नहीं चेंज हुआ, अगर चेंज होता तो कुछ और तरीका हम लोग लगाते। फिलहाल यहाँ पर दूध आपका नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि दूध मिलाया ही नहीं जा रहा है, तो दूध उतना ही यूनिट बना हुआ है। चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज आपका हो रहा है यहाँ पे ये पानी। तो पानी भाई 4 से कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। मतलब कितना मिलाया गया, 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता है आपको, 12। मतलब पानी कितना मिलाया गया है यहाँ पे, 12 लीटर मिलाया गया है। समझ में आ गया ना। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आ जाइए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। पानी तथा एसिड के मिश्रण से 2 समान कंटेनर ए और बी भरे गए। ठीक है, यहाँ पे 2 समान कंटेनर बोला है। समान कंटेनर का मतलब क्या होता है, एकदम एक जैसा, इक्वली। ठीक है, ए और बी 2 कंटेनर हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों कंटेनर कितने कितने लीटर के हैं, 100-100 लीटर के। देखिए जब भी परसेंटेज की बात आती है ना, तो 100 मानना, अगर हम 100 मान लेते हैं तो बहुत काम आसान हो जाता है हमारा। ठीक है, और ये भी आपका कितना का है, 100 लीटर का है। दोनों कंटेनर 100-100 लीटर के, क्योंकि समान बोला है। एसिड और पानी से भरे गए हैं। ठीक है, इसमें भी आपका क्या है, एसिड है और वाटर है। ठीक ना, इसमें भी एसिड और वाटर है, इसमें भी आपका एसिड और वाटर है, इसमें भी क्या है, एसिड और वाटर है। अब क्या बोला गया, अब बोला गया कि प्रत्येक कंटेनर में एसिड की जो सांद्रता है वो 25 और 35% है। एसिड देखिए इसमें कितना परसेंट है, 25% है। इसमें एसिड कितना है, ए वाले में 25% और बी वाले में एसिड कितना है, 35% है। ठीक है, अब अच्छा ये बताइए, हम यहाँ पे परसेंट क्यों नहीं लिखे हैं। परसेंट इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि जब 100 पे, टोटल तो आपका 100 लीटर का ही है, इस 100 लीटर का जब हम 25% निकालेंगे तो एसिड 25 लीटर ही आएगा। मतलब ए वाले में एसिड कितना है, 25 लीटर है, बी वाले में एसिड कितना है, 35 लीटर है। क्योंकि ये 100 है ना, तो 100 के हिसाब से देखा जाए तो उतना ही आएगा। क्लियर हो गई ना। अब देखिए, अब ये बताइए कि 100 लीटर में से अगर ये एसिड 25 लीटर है तो वाटर इसमें कितना होगा, 75 लीटर होगा, है ना। 25-75 मिलाकर 100 होना चाहिए। इसमें एसिड अगर 35 है, टोटल 100 है, तो पानी कितना होगा, 65 लीटर होगा। ठीक है, अब ये बोला कि दोनों में पानी का रेशियो बताना है। ए वाले में पानी कितना है, 75 है, बी वाले में पानी कितना है, 65 है। दोनों का ले लीजिए रेशियो। काटेंगे हम लोग, 5 से तो कटेगा ये, है ना। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15-5-75, है ना। 5 से इसको काटेंगे तो 13-5-65, यानी 15 और 13 का रेशियो आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर रहा। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि यहाँ पे समान मात्रा बोल दिया ना, समान कंटेनर बोल दिया, तो काम हमारा आसान हो गया। समझ में आ गया ना। आगे चलिए देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। 2 बर्तनों का आयतन बराबर है। अब इसमें भी आयतन का मतलब उनका धारण क्षमता, कितना उसमें आ सकता है, दूध या पानी जो भी है। तो 2 बर्तनों का आयतन बराबर है जिनमें 1:3 तथा 2:1 के अनुपात में दूध और पानी रखा गया है। यहाँ पे 2 बर्तन है दोस्तों, ए है और बी, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। इसमें जो दूध और पानी का रेशियो है वो 1:3 का है और इसमें दूध और पानी का रेशियो 2:1 का है। ये दूध का है, ये पानी का है, इसमें ये दूध का है, ये पानी का है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, इनको ऊपर नीचे लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये ए के लिए हो गया और बी के लिए हम लोग देखते हैं, बी के लिए, है ना। बी के लिए ये 2 और 1 है, इस तरीके से। क्लियर है। अच्छा, अब सुनिए, कह रहा है इसमें कि यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या बनेगा, दूध और पानी का। इस कंटेनर में जो दूध और पानी था और इस कंटेनर में जो दूध और पानी था, दोनों को एक में पलट दिया गया। तो अब बताना है कि अब कितना दूध और पानी होगा। क्या आप इसको ऐसे करेंगे कि दूध वाले यूनिट को जोड़ दें और पानी वाले यूनिट को जोड़ दें? गड़बड़ हो जाएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, क्यों नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है कि आयतन बराबर है। अगर हम इसमें टोटल देखें तो इसमें टोटल कितना यूनिट है, मिश्रण 3 और 1 4 यूनिट है। लेकिन इसमें अगर टोटल देखें तो टोटल कितना यूनिट है इसमें, मिश्रण 2 और 1 3। जबकि वो बोला था कि समान आयतन है, तो यूनिट में ऐड करने पर तो बराबर आना चाहिए ना। बराबर तो है नहीं, तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, हमको इन दोनों को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा और 12 इनको बनाना है। तो जब इसको 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। इसको 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये कितना बनेगा, 3 1 कम 3 और ये बनेगा कितना, 3 3 के 9। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। मतलब ए वाले में दूध 3 लीटर और पानी 9 लीटर है। इसमें 4 से गुणा किए हैं तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 1 कम 4। अब देखें ना, यहाँ भी 9 3 12, यहाँ भी 8 4 12 हो ना गया, बराबर हो गया। अब तो इसमें दूध कितना है, 3 है,
इसमें पानी 9 है, इसमें दूध आपका 8 है, इसमें पानी 4 है, इस तरीके से। अब क्या करिए, अब जोड़ सकते हैं आप। तो देखिए दूध कितना हो जाएगा, 3 और 8 ये हो गया 11, ये हो गया दूध का, और पानी यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो 9 और 4 ये हो जाएगा 13। मतलब कि नए मिश्रण में जब हम मिलाएंगे दोनों कंटेनर को तो 11 और 13 का रेशियो बनेगा दूध और पानी के बीच में। क्लियर हुआ ना? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया दोस्तों, है ना। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं और बेहतरीन सवाल करेंगे। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक पीपा में शहद और पानी 5:2 अनुपात से 49 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 7 और 4 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? ठीक है, देखिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि शहद और पानी, हनी एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 5 और 2 का, है ना। 5 और 2 का रेशियो है। अब इस रेशियो को कितना बनाना है? इस रेशियो को बनाना है 7 और 4, है ना। 7 और 4 बनाना है तो कितना लीटर यहाँ पे पानी मिलाना चाहिए? पानी कितना लीटर मिलाना चाहिए ये आपको बताना है। पानी मिलाना चाहिए ना, इसका मतलब हनी तो नहीं मिलाया जाना चाहिए। देखिए पानी कितना मिलाया जाना चाहिए यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, है ना। भाई हनी तो हम लोग नहीं मिला रहे हैं, हनी नहीं मिला रहे हैं तो हनी का जो यूनिट है वो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हनी हमने नहीं मिलाया है। तो हनी के यूनिट जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, अलग अलग है, तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं मिलाया जा रहा है मिक्सचर में उसका यूनिट हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर बोला जाता कि कितना हनी मिलाया जाना चाहिए तो हम लोग वाटर को बराबर करते, क्योंकि वाटर एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया जा रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, आ जाइए। अब इसको हनी को बराबर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, बराबर करने के लिए क्या करते हैं? 7 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आया? 35 आया। अब 35 बनाना है तो यहाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, बस कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 से गुणा ना, तो 7 से अब दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक में गुणा करिए, है ना। तो 7 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और रेशियो 7 दूना 14, ये हो गया। अच्छा, इसको 35 बनाना है तो यहाँ कितना गुणा करना पड़ेगा? यहाँ पे आपका 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 7 ये हो जाएगा 35 और 5 से यहाँ गुणा तो ये हो जाएगा 20। मतलब ये हनी और वाटर का रेशियो है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हनी आपका नहीं चेंज हो रहा है ना, 35 है। यहाँ पे वाटर कितना बढ़ गया? पानी पहले 14 था, अब 20 हो गया, मतलब कितना यूनिट बढ़ गया? 6 यूनिट बढ़ गया। अब देखिएगा यहाँ पे 6 यूनिट का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा। देखिए अब देखिए दोस्तों, ये जो पुराना यूनिट था इसको भूल जाइए आप, अब नए वाले से हम लोग काम करना चालू करेंगे। शुरू में कितना था टोटल? अगर देखा जाए तो मिक्सचर आपका 49 लीटर बोल रहा है। अगर यूनिट में शुरू में देखें तो 35 और 14 मिलाकर कितना हो गया? टोटल 49 हो गया। इसी 49 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? टोटल मिश्रण में 49 दे रखा है, मतलब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 49/49। आपको कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए? 6 यूनिट का, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6। भाई 1 का वैल्यू 1 तो 6 का वैल्यू 6, मतलब कितना एक्स्ट्रा पानी मिलाया जाना चाहिए? 6 लीटर मिलाया जाना चाहिए। और 6 लीटर आपके किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गया ना? तो आपको पता चल गया होगा कि भाई कोई भी चीज़ दे दे, मिल्क दे दे, वाटर दे दे, इनको बराबर कैसे किया जाता है। जो चीज़ नहीं मिलाया जाएगा वो तो बराबर रहेगा ना उस मिश्रण में, मतलब उस क्वांटिटी को हमको बराबर करना पड़ेगा।